देखो, वसुदेव और देवकी जी कंस के द्वारा कारागार में डाल दिए गए हैं। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में श्रृंखला बांध रखी है। फाटक बंद है, ताले लगे हुए हैं, पहरेदार जाग रहे हैं। कितनी निराशा होगी, कल्पना करो। अच्छा, हाथ में हथकड़ी पड़ी हो तो अपना हाथ भी अपना साथ नहीं दे सकता, अपना पांव भी बेड़ी के कारण अपना साथ नहीं दे सकता। और इसीलिए रात्रि का अर्थ क्या? भगवान श्री कृष्ण अंधेरी रात में आए। और अंधेरी रात का अर्थ क्या है? कि अंधेरी रात में अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखाई देता। सूझ न आपन हाथ पसारा, और जहां अपने हाथ का भी साथ छूट जाए तब भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, जब तुम्हारा हाथ भी तुम्हारा साथ न दे उस समय मैं प्रकट हो जाऊंगा। और इसका अर्थ यह भी है कि कितना भी जीवन में गहन अंधकार हो, निराशा की घनी अंधेरी रात्रि हो, भगवान का स्मरण मत छोड़ो। और एक बात यह भी, हम लोग सोचते तो हम लोग तो बंधन में पड़े हैं महाराज, कहां भगवान के भजन को समय नहीं, फंसे रहते हैं। आप एक काम करो, विचार करो, वसुदेव देवकी जी से ज्यादा कोई फंसा हुआ हो सकता है? कितने बंधन, यहां इतने, हम लोग गृह में रह के भजन नहीं कर पाते हैं और इन्होंने बंदी गृह में रहकर भजन कर लिया। भगवान का स्मरण, इसका अर्थ यह है कि कैसी भी बंधन की घड़ी हो, आप तो भगवान का वंदन कीजिए। अच्छा, भगवान को पुकारना ये सर्वोत्तम साधन है। क्यों? भक्त जब पुकारता तो कहता प्रभु हमें तो पता नहीं है कि आप कहां हैं, पर आपको तो पता है कि हम कहां हैं, इसलिए हम पुकार रहे हैं, आप ही आ जाओ। और कितनी अद्भुत बात, भगवान इतने कृपालु हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। और किसकी शरण में जाया जाए? भगवान कहते हैं अगर तुम बंधन तोड़कर मुझ तक नहीं आ सकते हो तो तुम अगर भाव बंधन तोड़कर मुझ तक नहीं आ सकते हो तो तुम्हारे भाव का बंधन स्वीकार करके मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। भगवान ने दर्शन दिया। एक बात और बस, भगवान बोले हमें गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी की आंखों से आंसू बरसने लगे कि पहुंचाए तो वो जो पहुंच पाए, हम तो बंधन में पड़े हैं, हम कैसे पहुंचाए? भगवान रो रहे, नहीं नहीं पहुंचाओ। और संकेत क्या था? भगवान ने कहा बंधन मत देखो, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, जेल के फाटक बंद, ताले लगे हुए, यह सब मत देखो, फिर मेरी ओर देखो। तो आपकी ओर देखने से लाभ। भगवान बोले तुम एक काम करो। क्या? बोले मुझे सिर पर बिठा लो किसी तरह, सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे, अपने आप टूट जाएंगे। अब वसुदेव जी सोचने लगे कि भगवान को बिठाएं किस में। तो हमने संतों से, भक्तों से सुना है, आपने भी सुना होगा कि वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रख लिया। सूप, अनाज साफ करने वाला घरेलू यंत्र, माताएं जिसमें अनाज डालती हैं और ऐसे ऐसे करती, कूड़ा करकट बाहर, अनाज उसमें रह जाता है। कबीरदास जी ने इसकी उपमा दी, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन एक दूसरा यंत्र भी होता माताओं के पास घरों में, वो आटा साफ करने वाला चलनी। चलनी की विचित्र विडंबना क्या है? चलनी में आटा डालो और ऐसे ऐसे हिलाओ, कूड़ा करकट सब इकट्ठा, सार सार सब नीचे। समाज में भी दो ही तरह के लोग होते हैं, कुछ सूप की तरह होते हैं जो सार सार अपने पास रखते, कूड़ा करकट फेंक देते बाहर, और कुछ चलनी की तरह होते हैं, कूड़ा ही करकट इकट्ठा करते, सार सार सब नीचे। कोई
पर भगवान किस में रहे? चलनी में नहीं, सूप में। इसका अर्थ है कि भगवान सारग्राही बुद्धि में ही ठहरते हैं, ये दोष दर्शन करने वाली बुद्धि में भगवान नहीं ठहरते हैं, सूप में। और सूप को लेकर जैसे ही वसुदेव जी ने सिर पर रखा, हाथों की हथकड़ी टूट गई, पांव की बेड़ी टूट गई, कमर की श्रृंखला टूट गई। अरे खड़े हुए तो फाटक खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। बड़ी विलक्षण लीला है भगवान की, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। देव रटे अपनी अपना, विधि के परपंच न जात निहारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। गए वसुदेव जी। भगवान की माया का भी जन्म उसी दिन, एक रात में दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। वसुदेव जी ने भगवान को छोड़ा और भगवान की माया को योग माया सिर पे बिठाया। श्री कृष्ण रोने लगे। क्यों? बोले इसलिए रोए, भगवान को तब रोना आ जाता है जब कोई जीव भगवान को नीचे उतार कर भगवान की माया को सिरोधार्य करता है, तो भगवान को रोना आ जाता है। और यशोदा मैया सो रही थी, इसलिए श्री कृष्ण रो रहे। क्यों? बोले भगवान इतने पास और फिर भी कोई सोता रहे तो भगवान को रोना आ जाता है। और भगवान रोए क्यों? बोले ताकि यशोदा मैया जाग जाए। और हमें तो लगता है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जगाने का ही काम किया है। रो रो कर यशोदा मैया को जगाया, बांसुरी बजाकर गोपियों को जगाया, और गीता का ज्ञान सुनाकर अर्जुन को जगाया। जगाने के लिए आए भगवान। और जब भगवान की माया को वसुदेव जी ने सिर पे रखा तो कहां आ गए? जहां से चले थे फिर वहीं आए। तो फिर फाटक बंद, ताले लग गए, पहरेदार जग गए, फिर हथकड़ी, फिर बेड़ी। इस कथा ने संकेत क्या दिया कि भगवान को सिर पर बिठाएंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और भगवान की माया को सिर पे बिठाएंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। और इसीलिए यह जो सच्चिदानंद भगवान है। एक सज्जन मुझसे बोले भगवान श्री कृष्ण रात में क्यों आए? तो हमने कहा कि चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। तो वो बोले आप श्री कृष्ण को चोर कहते हैं? हमने कहा उनसे बड़ा चोर और कौन? चोर चोरी करता है, पकड़ कर जहां बंद किया जाता है, ये तो प्रकट ही वही होती उसी जेल में। बोले उनको कोई पकड़ नहीं सका। हमने वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? लेकिन श्री कृष्ण कैसे चोर हैं? नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। शरणागत के समस्त पाप ताप संताप को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण हैं। श्री राधिका जी के हृदय को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण हैं। और अपने कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय कमल कोमल कमनीय कलेवर की आभा से नवाम भुज की श्यामलता को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण हैं। गोकुल क्यों? बोले लीला तो गोकुल में ही होती। गो नाम इंद्रियों का, कुल माने समूह। भगवान की लीला तो इन इंद्रियों के बीच में ही होती है, कहीं रूप का दर्शन, कहीं गुण का श्रवण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी तब आए जब निराशा का घना अंधकार था, और भगवान श्री राम भी तब प्रकट हुए जब दशरथ जी निराश हो गए, भय गिलानी मोरे सुत नाही। तो वही सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण के रूप में उधर, और श्री राम के रूप में इधर। इसलिए